दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और आज आइए एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ता हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश का। और मुझे लगता है कि एक ना एक प्रश्न यहां से आएगा। कभी कभी हमें ये लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन पूछा कहां से। शायद उस क्वेश्चन की डेप्थ को पकड़ने की कोशिश की है हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि मेरा ऑनलाइन, आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज आ रही है मेरी। ईरा इंस्टीट्यूट करके मेरा क्या है, एक चैनल, एक आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के अंदर, जो कि एप्पल के प्ले स्टोर में भी 1 तारीख से अवेलेबल होगा। और आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपको वहीं पे आज का जो पीडीएफ है, आज का जो लेक्चर है, उसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। मेरी बात समझ गए क्या? इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसी में मैं 1 तारीख से टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, तो आप उस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर को। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं कुछ इन पंक्तियों से आज का लेक्चर। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। देखिए हमारा सब कुछ दांव में लगा है इस एग्जाम के पीछे। रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा इसको लेके कब तक सोचते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन हमें सिर्फ एक चीज सिखाती है कि अपने कर्म को सतत सच्चे मन से करते रहना है। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो लगातार आगे हमें बढ़ते रहना है। अटल जी की इन पंक्तियों के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। और आपको ये सिर्फ एक टॉपिक दिख रहा होगा ना कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों को एक अलग तरीके से पढ़ने का तरीका देता हूं, या एक पढ़ने का माध्यम देता हूं, या पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये चीज करनी चाहिए। और आपको बहुत आसानी से उपलब्ध करा रहा हूं ये मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला है कि हमारे पहले जो चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1956 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बना है और उसके पहले चीफ जस्टिस थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये पहले मुस्लिम क्या थे, न्यायाधीश थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट थे। ये ध्यान रखिएगा। आज आपको स्लाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल रही होगी। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का कहना था सर हमें स्लाइड्स भी इंग्लिश में प्रोवाइड कराइए, थोड़ा सा कंटेंट हमें इंग्लिश में चाहिए। उसके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये स्लाइड अवेलेबल कराई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 11th चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने सर्व किया इंडिया को, ध्यान रखिएगा। और अगली बात क्या है कि पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, यह भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगली बात क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं ये। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताता हूं कि क्या था। हमारे जाकिर हुसैन जी जब प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे तो उनकी हो गई डेथ। और उसी समय चौधरी चरण सिंह जी ने राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए वाइस प्रेसिडेंट पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे यहां ना तो कोई वाइस प्रेसिडेंट रह गया ना कोई प्रेसिडेंट रह गया। तब आर्टिकल 70 का यूज करते हुए हमारे संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने कानून बनाया। और उस कानून के तहत 1969 में, ध्यान रखिएगा मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको, 1969 में पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था जो कि भारत का प्रेसिडेंट बना। और वो व्यक्ति कौन थे तो ध्यान रखिएगा, वो थे हमारे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मेरी बात समझ गए क्या? तो हिदायतुल्लाह जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो क्या, ऐसा कौन सा हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो क्या रहा है, राष्ट्रपति के पद में कार्य किया है, जो कि प्रेसिडेंट के रूप में रूल किया है। तो वो कौन है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली बात क्या है, हमारे 6th वाइस प्रेसिडेंट भी फिर ये रहे, कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ध्यान रखिएगा 31 अगस्त 1979 से लेके 30 अगस्त 1984 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तब ये 2 बार और एक्टिंग चीफ प्रेसिडेंट रहे। मेरी बात समझ गए क्या?
तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक NLU भी है, जो कि नया रायपुर अर्थात रायपुर छत्तीसगढ़ में है, इनके नाम से बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे जस्टिस के MP के इतिहास में भी और इंडिया के इतिहास में भी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि MP के पहले चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? 6वें नंबर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले न्यायाधीश के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगले न्यायाधीश है हमारे तीसरे PV दीक्षित। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरी लिस्टिंग लास्ट में दूंगा कि पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको पिक किया है शुरू में। तो PV दीक्षित जी को हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं। ये तीसरे क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे MP हाई कोर्ट के। थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ MP हाई कोर्ट कौन थे? PV दीक्षित थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन MPPSC पूछ चुका है, यहां पे मैं मेंशन भी कर रहा हूं कि फर्स्ट एक्टिंग क्या थे? गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, फरवरी 1966 में बने थे। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ऐसा कोई MP हाई कोर्ट का जज तो पहले कौन थे? ध्यान रखिएगा, PV दीक्षित। ये MP हाई कोर्ट के 3rd नंबर के चीफ जस्टिस थे। और ये ध्यान रखिएगा कि शायद, यहां पे शायद नहीं, 100% बता रहा हूं, सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सबसे लॉन्ग पीरियड तक क्या रहे हैं? ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और पहले एक्टिंग गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। उसके बाद पहला इनके साथ और क्या जुड़ा हुआ है? यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी का। ये फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश थे। तो भैया लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश कब बने? तो Feb 1982 में बने। कब बने? Feb 1982 में। तो लोकायुक्त एक्ट कब आया MP में? तो ध्यान रखिएगा 1981 में आया। कब आया? लोकायुक्त एक्ट 1981 में आया, ध्यान रखिएगा। और हमारे पहले लोकायुक्त कौन बने? तो ध्यान रखिएगा PV दीक्षित बने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और आप लोगों को फिर लोकायुक्त की हिस्ट्री पता ही होगी, ओम्बुड्समैन के बारे में सारा कुछ पता होगा। नहीं पता होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। और आज की डेट में हमारे लोकायुक्त कौन है? तो ध्यान रखिएगा नरेश कुमार गुप्ता जी हैं। ठीक है, NK गुप्ता। आज हमसे कोई पूछे कि प्रेजेंट में कौन है हमारा लोकायुक्त, तो ध्यान रखिएगा NK गुप्ता जी हैं हमारे कौन? लोकायुक्त। ठीक है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो पहले भी बता दिया और वर्तमान भी बता दिया। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले आते हैं, ये जस्टिस JS वर्मा जी हैं। जस्टिस JS वर्मा जी क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा MP हाई कोर्ट के 10वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे MP हाई कोर्ट के। और 27th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे कहां के? उच्चतम न्यायालय के, भारत देश के। 27th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मेरी बात समझ गए क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। और उन्होंने एक और बहुत माइलस्टोन डिसीजन दिया था, विशाखा जजमेंट, विशाखा गाइडलाइन को जिसको हम कहते हैं। विशाखा गाइडलाइन थी किसके लिए? तो ये मैं आपको बता देता हूं, कार्य स्थल में महिलाओं से हो रहे उत्पीड़न के बारे में गाइडलाइन जारी की थी, जिसको विशाखा गाइडलाइन या विशाखा जजमेंट कहते हैं। और वो देने वाले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जस्टिस JS वर्मा थे। और ये हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 10वें और उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के 27th चीफ जस्टिस थे। ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा क्या कि कितने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस बने? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मुझे ये डेटा चाहिए आपसे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो को तो आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कौन कौन थे। मेरी बात समझ गए क्या? और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ईरा इंस्टीट्यूट का। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करिएगा और वहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 1 तारीख से मैं कुछ इन्हीं डिटेलों पर आधारित टेस्ट सीरीज, बहुत डीप टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों को उसी ऐप पे मिलेगी वो टेस्ट सीरीज। चलिए अब आगे, अगला कौन है? आनंद प्रकाश सेन, AP सेन नाम आता है। तो भैया ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां मैंने आपको एक चीज और बताना भूल गया था, ध्यान रखिएगा जस्टिस JS वर्मा के बारे में, इसलिए मैंने फिर स्लाइड को ओपन किया है।
क्योंकि ये क्या थे, चेयरपर्सन थे हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जेएस वर्मा जी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे 99 से लेकर 2003 तक। मेरी बात समझ गए क्या? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस जेएस वर्मा 27th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये ह्यूमन राइट कमीशन के क्या रहे, चेयरमैन रहे और विशाखा जजमेंट दिया। अगले आते हैं हमारे, ध्यान रखिएगा कौन, शरद अरविंद बोबड़े जी। शरद अरविंद बोबड़े जी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 21st क्या थे, हमारे एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कौन से नंबर के थे? तो ध्यान रखिएगा 27th नंबर के थे, ठीक है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं शरद अरविंद बोबड़े। और कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं? तो 47th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं शरद अरविंद बोबड़े जी। बहुत ज्यादा इनका नाम चला था, बहुत ज्यादा चर्चा में थे। तो ये 21st थे एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 47 थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे। कौन? शरद अरविंद बोबड़े। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है आनंद प्रकाश सेन, एपी सेन, ठीक है। ये 7th चीफ जस्टिस ऑफ एमपी थे, ठीक है। और बाद में कहा गए सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गए, जज बन गए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है। एपी सेन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस थे और जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं, सिर्फ क्या बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीफ जस्टिस और जस्टिस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे अगला नाम आता है जीपी सिंह जी का, ठीक है। तो जीपी सिंह जी 8th चीफ जस्टिस ऑफ क्या थे, एमपी हाई कोर्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश के क्या थे, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश थे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे पीवी दीक्षित जी क्या थे, हमारे लोकायुक्त थे, वैसे ये भी हमारे लोकायुक्त थे। कौन? जीपी सिंह जी, ठीक है। 92 से लेकर 97 तक क्या थे, ये हमारे लोकायुक्त थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। और दूसरे एक्टिंग गवर्नर थे, सेकंड एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ये 2 बार एक्टिंग गवर्नर रहे हैं मध्य प्रदेश में। कितनी बार एक्टिंग गवर्नर के रूप में रहे हैं ये? तो 2 बार रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे हैं 90 से लेकर 1992 तक। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश लॉ कमीशन के क्या रहे हैं, ये चेयरमैन रहे हैं। कौन? जीपी सिंह जी, ठीक है। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए अब आगे, अगली बात क्या है, ठीक है। तो आ जाइए नारायण दत्त ओझा, एनडी ओझा जी, भयंकर नाम चला था इनका, एनडी ओझा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं, इंडिया नहीं रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं, तीसरे व्यक्ति जो क्या कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में काम किए और फिर जाके ये सुप्रीम कोर्ट में क्या बन गए, जज बन गए। चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, सिर्फ जस्टिस बने हैं। कहां के? सुप्रीम कोर्ट के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए 87 में ये क्या बने थे, हमारे एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। फिर 87 में ही क्या बन गए, कार्यवाहक गवर्नर, ठीक है, एक्टिंग गवर्नर बन गए। क्या? किसके? मध्य प्रदेश में, राज्यपाल के रूप में। फिर उसके बाद 88 में ये कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां जज बन गए। चलिए अब आगे, ठीक है। एके माथुर जी बहुत बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। यहां पे एक बात और यहां बता दूं कि जैसे 87, 87, 88 ये आपको बहुत ज्यादा सन याद करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या रहे हैं ये जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एके माथुर जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, एके माथुर जी, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भैया, सर्वोच्च न्यायालय के भी जाके जस्टिस बनेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जाके क्या बन गई है, जज बने हैं, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस नहीं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन थे। 7th पे कमीशन जो था उसके चेयरमैन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस एके माथुर। अभी जितने लोगों को सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट में, मैक्सिमम शिक्षकों को छोड़ दें तो उनको 7th पे कमीशन चल रहा है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 7th पे कमीशन के तहत सैलरी दी जा रही है। और 7th पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जस्टिस एके माथुर थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला नंबर आता है आरवी रविंद्रन का, ठीक है।
और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? मध्य प्रदेश के 18वें चीफ जस्टिस तो रहे ही, जाके सुप्रीम कोर्ट में भी क्या रहे? जज बन गए। यहां तक तो ठीक था। अब पेगासस स्पाईवेयर, ये पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में क्यों आया था? देखिए आईटी में आपसे पूछा जा सकता है पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि जासूसी करने के लिए ऐसा आरोप लगा है कि जो हमारी सरकार है वो क्या करा रही है? लोगों की जासूसी करा रही है पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू, इजराइल के माध्यम से। तो इस किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है पेगासस स्पाईवेयर, ये ध्यान रखना है आपको। और ये क्या करता है? व्हाट्सएप की भी चैटिंग जो है वो क्या कर लेता है? उसमें पता कर लेता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं, जबकि वो इनडिस्क्रिप्शन होता है। तो पेगासस स्पाईवेयर भयंकर चर्चा में है। और जो जांच कमेटी बनी है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जांच करने के लिए, उसके सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं कौन? ध्यान रखिएगा, आरवी रविंद्रन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला नाम है एके पटनायक। एके पटनायक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 19वें क्या थे? हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। कहां के? एमपी हाई कोर्ट के। और सर्वोच्च न्यायालय में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके जज बने हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बने हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला नाम। अगला नाम है एएम खानविलकर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 22nd चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, और जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या बने? जज बने हैं। तो 22वें चीफ जस्टिस थे और सर्वोच्च न्यायालय में जाके न्यायाधीश बन गए। ठीक है, अब अगला नाम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी। ये 23rd चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और ये जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या बने? जज बने, अभी जज हैं। ठीक है, तो 23वें चीफ जस्टिस थे कहां के? तो मध्य प्रदेश के। और सर्वोच्च न्यायालय में क्या बन गए? न्यायाधीश बन गए। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और अगला नाम आता है जस्टिस एसके सेठ का, जो कि 24वें क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे हमारे, किसके? मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये अतिरिक्त महाधिवक्ता, ठीक है, एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में ये काम कर चुके हैं। एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चौथे व्यक्ति थे या 4th नंबर के व्यक्ति थे जो एक्टिंग गवर्नर रहे, किसके? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में इन्होंने काम भी किया है। ठीक है, एडवोकेट जनरल राज्य महाधिवक्ता कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 काम किए। हमारे हाई कोर्ट के क्या रहे? चीफ जस्टिस रहे। अगला बात, कार्यवाहक राज्यपाल रहे, एक्टिंग गवर्नर रहे। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक्टिंग गवर्नर कौन? तो भैया ये भी रहे हैं, कौन? एसके सेठ जी। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है रवि मिलीमथ। ये 27th, मतलब अभी हमसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन? तो रवि मिलीमथ। ठीक है, बात समझ गए क्या? और ये कौन से नंबर के थे? तो 27th नंबर के थे। मोहम्मद रफी को भेज दिया गया हिमाचल, और हिमाचल से आ गए ये। तो मोहम्मद रफी कौन से नंबर के थे? 26th नंबर के थे। 27th नंबर के कौन? आरवी मिलीमथ, रवि मिलीमथ, आरवी गलत बोल रहा हूं मैं, रवि मिलीमथ, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने अक्टूबर का करंट पढ़ाते समय आपको यह भी बताया था कि ये लगभग 14 अक्टूबर को शपथ लिए। कभी डेट पूछ ले, भगवान भरोसा नहीं मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश पीएससी का, इसलिए मैंने आपको यह भी बता दिया। अक्टूबर का करंट अफेयर है, अटैच्ड है, आप देख सकते हैं मेरे ऐप में मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं कहां पे? मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरी बात समझ गए? और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब तक कुल 4 कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, एक्टिंग। ध्यान रखिएगा, एडिशनल चार्ज मिलना अलग होता है कि ओपी कोहली रही, आनंदीबेन पटेल रहे, एडिशनल चार्ज अलग चीज है और एक्टिंग गवर्नर अलग चीज है। तो एक्टिंग गवर्नर हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 ही रहे हैं, और उन चारों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो चारों के नाम मैंने क्या क्या बताए हैं। ऊपर के वीडियो में पूरा बताया है,
डिटेल दी है आपको, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रहे थे, हैं इस समय रवि मिलीमत, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आपको अगली स्लाइड में मैं बता दूं कि ये जो मैंने ये दिखाया है, तो पहले से लेके हमारे अभी तक 27 जितने चीफ जस्टिस हुए, तो रवि मिलीमत के बारे में बता दिया और 26 के 26 नाम यहां पे आपको दे रखे हैं। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। कभी कभी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कौन चीफ जस्टिस नहीं रहा, तो जब हमको पता होगा कि कौन कौन रहा तो हम बता देंगे। और इसके साथ आपको एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कितने चीफ जस्टिस रहे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस बने। आज के वीडियो में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको आज के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड करिए ईरा इंस्टीट्यूट का, और आपको क्या मिलेगा वहां, मेरा जो आज का लेक्चर है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें आसानी से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 26 कौन थे, तो भैया मोहम्मद रफी थे। 27 कौन है, रवि मिलीमत है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो आपको मेरे समझ में ये पूरा लेक्चर आ गया होगा। खूब लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तब जाके मुझे और ऐसे ही आपको एनालिसिस वाले वीडियो देता रहूंगा, पर आप इसे जरूरत से ज्यादा शेयर करिए, तब तो जाके मेरे को बल मिलेगा कि मैं आपको ऐसे ही